हेलो क्लास 12 वालों, तो आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। राइट, तो सबसे पहले आज इस वीडियो में जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एक होस्टाइल रिलेशन के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे, भारत और पाकिस्तान। राइट, आज का जो वीडियो होगा वो भारत और पाकिस्तान के ऊपर होगा कि भारत और पाकिस्तान का जो संबंध है वो किस तरीके का है। और आप देख ही सकते हो कि किस तरीके का हम इतना ज्यादा मोटिवेटेड इस चीज को पढ़ाने के लिए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग को झलकता है हमारा देश प्रेम, हमारा राष्ट्र प्रेम। राइट, और पाकिस्तान, राइट, पाकिस्तान और भारत के संबंधों के बारे में अगर बात किया जाए तो पूरे एशिया में जितना अच्छा संबंध भारत और सारे देशों के साथ है, भारत का सबसे खराब, सबसे हॉस्टाइल, सबसे मिसट्रस्ट, सबसे मतलब मतभेद वाला अगर कोई रिलेशन है, राइट, भारत जिसके साथ दोस्ती ना की मात्रा में है, उस देश के साथ कहा जाता है पाकिस्तान। और इसमें कोई गलती भारत की नहीं है, भारत की गलती कुछ नहीं है, भारत की बस यही गलती है कि भारत के बगल में पड़ोसी देश पाकिस्तान जैसा है, और वो भी जो है बिगड़ा हुआ भाई, जो एक समय पे जो है बिगड़ा, और ऐसा बिगड़ा कि उसके बाद आज भी जो है वो बिगड़ा हुआ है, आज तक वो सुधरा नहीं। कितने बार हम लोग कोशिश किए, शाम से, कभी दंड से, कभी प्यार से सिखाने की कोशिश की, लेकिन कुछ कुछ लोग थेथर होते हैं जिनको आप कितना भी सिखा दोगे वो नहीं सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत और पाकिस्तान का संबंध, ये जो सिलसिला है वो कैसे स्टार्ट होता है और किस तरीके का संबंध है। आप भली भांति जानते हो कि भारत और पाकिस्तान का संबंध एक हॉस्टाइल, एक मिसट्रस्ट, एक हैटेड से जो है संबंधित ये रिलेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, तो ये हम लोग पढ़ना हम लोग के लिए काफी जरूरी है। तो बात आता है भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में बात किया जाए तो कहा जाता है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको कैसे हम छोड़ सके, तुमको भी ले डूबेंगे, इस तरीके का कुछ जो है संबंध है। भारत और पाकिस्तान का जो संबंध है, दोनों ही देश 1947 के बाद से जो है इनके संबंधों का शुरुआत होता है। 1947, 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान आजाद होता है और 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद होता है, और इसी के बाद से जो है ये सिलसिला शुरू होता है भारत और इंडिया, भारत और पाकिस्तान के संबंध। इसके पहले तो हम सब एक थे, 1947 के पहले तो हम लोग एक थे, लेकिन आखिरकार में ये भारत और पाकिस्तान जो बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पे जो बंटवारा हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना के कारण, मुस्लिम लीग और सर सैयद अहमद खान और मोहम्मद अली जिन्ना का लाहौर कॉन्फ्रेंस 1940 का, जिसमें उसने टू नेशन थ्योरी का बात किया, जहां पे हिंदू और मुसलमानों के लिए दो अलग अलग मुल्क होंगे, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दो अलग धर्म, दो अलग संप्रदाय हैं जो एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि दोनों का धर्म अलग है, दोनों का भाषा अलग है, दोनों का संस्कृति अलग है, दोनों का खान पान अलग है, दोनों का हर कुछ अलग है, सुबह से शाम तक का जितना चीज है सब कुछ अलग है। तो और हिंदू मुसलमान भारत माता के दो अलग अलग आंखें हैं जो एक ही जगह पे नहीं रह सकते। और एक और भी कारण था इसके पीछे कि भारत में हिंदू की संख्या ज्यादा था, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 72 सीट मिलने के कारण मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना को इस बात समझ में आ गया था कि इस देश में हमारा बागडोर पे और शासन प्रशासन पे हमारा कभी अधिकार नहीं होगा, और ये भी एक कारण था कि 1947 में उन लोगों ने बंटवारा किया। हालांकि माउंटबेटन अवार्ड 3 जून 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान का बांटने का बात किया गया, जो कि 1947 में फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा बांटा गया। हालांकि भारत और पाकिस्तान को बांटने के पहले जो है भारत में दंगे हुए, राइट, बंगाल में कौन भूल सकता है, राइट, नोआखाली, डायरेक्ट एक्शन डे, ये सारा कुछ होता है, और यहीं से स्टार्ट होता है भारत और पाकिस्तान के दो टुकड़े, और इसी के बाद भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बन जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान आज भी वही हरकत कर रहा है जो पहले किया करता था। 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों आजाद होता है। भारत एक सेक्युलर देश होता है जो सभी धर्मों का देश है, और पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक कंट्री, एक रिजिड इस्लामिक कंट्री घोषित करता है, जहां पे इस्लाम लोग ही रहेंगे, बाकियों का जो है ये देश नहीं है। लेकिन भारत वहीं दूसरे ओर पे देखा जाए तो एक सेक्युलर कंट्री, एक सेक्युलर आइडेंटिटी, जहां पे अलग अलग सभी धर्मों के लोग इस देश में रह सकते हैं, राइट।
तो ये देश जब शुरू होता है तो 1947 में क्या होता है कि जब बंटवारा होता है, पार्टीशन होता है, तो पार्टीशन भी इतना आसानी से नहीं हुआ। पार्टीशन में 10 लाख लोग इधर और उधर के लोग मारे जो निहत्थे थे, राइट। और ये उसके बाद जो है इंडिया पाकिस्तान वॉर स्टार्ट हो गया। इंडिया पाकिस्तान वॉर जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे स्टार्ट हो गया। वहां पे पाकिस्तान अटैक किया जम्मू कश्मीर को। यहाँ पे राजा हरि सिंह सहायता मांगे भारत से और भारत सहायता देना था। तो मुस्लिमों का कहना था, पाकिस्तानियों का, कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान होगा क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है। लेकिन वहां के जो राजा हरि सिंह थे वो चाहते थे हम अकेले रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, और यही कारण है कि भारत उनको सहायता करता है। और भारत का भी इसमें बेनिफिट था क्योंकि वो वहां के हिंदू राजा थे, भले मेजोरिटी मुसलमानों का ही था। तो पहला जो वॉर होता है इंडिया और पाकिस्तान, आजादी के बाद ही क्या होता है कि संघर्ष स्टार्ट होता है। सबसे पहला जो फर्स्ट वॉर होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जिसको इंडो पाक वॉर कहा जाता है, वो 1947 से लेकर 1949 में होता है जम्मू कश्मीर के मुद्दों में। और फाइनली 1950 में क्या होता है कि लियाकत नेहरू समझौता होता है, जहां पे अल्पसंख्यकों के हितों का रक्षा करने के लिए दोनों ही देशों के देश में जो रह रहे हैं, जो मुस्लिम और हिंदू है, पाकिस्तान में रह रहे हिंदू और हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमान, दोनों के ही जो अल्पसंख्यक है उनको हितों का रक्षा किया जाए, इसको लेकर जो है एक समझौता होता है 1950 में, नेहरू लियाकत समझौता। इसके बाद से सिलसिला स्टार्ट होता है। इसके बाद से सिलसिला ये स्टार्ट होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो पहला वॉर होता है आजादी के बाद और बंटवारा के बाद, ये शुरुआती होता है। भारत और पाकिस्तान का जो संबंध है वो शुरुआती होता है संघर्ष से, और आज तक संघर्ष चला है। इसको आज तक रोका नहीं गया। कई बार कोशिश किया गया भारत की तरफ से कि शांति बनाया जाए, ठीक है, क्योंकि वो हमारा एशिया, साउथ एशिया का बगल में आता है, और हमारा इंडिया का लगभग 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी भारत के पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान की सीमा से क्या होता है, सटता है। जैसे कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके बावजूद भारत का जो है एक सीमा से सटता है, और लगभग 3376 किलोमीटर का बॉर्डर जो है भारत पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। और जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा भारत का स्टेट है जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान से। और पाकिस्तान भारत के साथ जो लड़ाई है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जम्मू कश्मीर का मुद्दा और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये जो कश्मीर का मुद्दा है उसके कारण होता है। भारत इसको अपना मानता है और पाकिस्तान इसके ऊपर अपना हक जताने के लिए कई बार टेररिस्ट अटैक, काउंटर टेररिज्म और अलग अलग तरीके का बम ब्लास्ट और ये सारा एक्टिविटी करते हैं, है ना। आगे अगर चलते हैं, इसका बात किया जाए तो 1962 में इसी सब चीज को लेकर सेकेंड वॉर स्टार्ट होता है इंडिया पाकिस्तान। इंडो पाक दूसरा वॉर होता है 1965 में। इंडिया पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान 1965 में जम्मू कश्मीर के मुद्दा को उठाते हुए राइट एक बार फिर से अटैक करने की कोशिश किया भारत के ऊपर, और उसका कहना था कि पाकिस्तान हमारा है, हम लेकर रहेंगे। और भारत के जो आर्मी, हमारे वीर जो सैनिक है, इसका मुंहतोड़ जवाब देते हैं, पीटते भी हैं, कुचते भी हैं और बोलते हैं तुम्हारा है तो लेके दिखाना, या आंख भी नहीं दिखा सकते हो। ये जम्मू कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इसका एक मिट्टी तक तुम ले नहीं सकते हो, लेना तो दूर की बात है, आंख तक नहीं डाल सकते हो। ये 1965 का वॉर था जिसमें पाकिस्तान को भारत अपना बल दिखाता है और उसको जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे जो है उसको लपेटता है। और खूब इसमें क्या होता है, बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान आर्मी का और पाकिस्तान का हार होता है। बट उसके बावजूद भी सबक नहीं लेता, उसके बावजूद भी भारत कई समय से भारत और पाकिस्तान के बीच जो है इस 1965 के जो तनाव है इसको खत्म करने के लिए ताशकंद में एक समझौता होता है। ताशकंद रसिया में है, जहां पे दोनों देश को बुलाया जाता है, इंडिया और पाकिस्तान को, जहां पे इंडिया और पाकिस्तान के जो इंडिया लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जो जुल्फिकार अली भुट्टो है वो जाते हैं। हालांकि दोनों के बीच जो संधि होता है उसके बाद क्या होता है, बताया गया कि दोनों ही देश क्या करेंगे, ये जो टेंशन है, ये जो एक बॉर्डर को लेके जो टेंशन दोनों देशों के बीच और मुल्कों के बीच आया है उसको शांति बनाया जाए, राइट। दोनों देशों के बीच फ्रेंडशिप और पीस
इस्टेब्लिश किया जाए। हालांकि ज्यादा दिन तक ये एग्रीमेंट का जो बात था वो नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान फिर क्या होता है, जो तीसरा थर्ड वॉर होता है 1971, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971, जब यहाँ पे क्या होता है कि ईस्ट पाकिस्तान, जो बंगाल की तरफ जो पाकिस्तान का एक प्रांत था, वहां के जो लोगों को, वहां के लोग बंगाली भाषा बोलते थे, जिसके कारण पाकिस्तान का जो वेस्ट पाकिस्तान है वो लोग उर्दू भाषा बोलते थे, और वे अपने ही प्रांत में जो है इस तरफ के लोगों को जो है भाषा के आधार पे क्या करते थे, उनका खूब मजाक उड़ाते थे, उनको डिप्राइव करते थे कि तुम इस भाषा बोलते हो तो तुम ये जॉब नहीं कर सकते, तुमको ये बागडोर संभालने का अधिकार नहीं, और तरह तरह से उनको हर एक क्षेत्रों में जो है उनको डिप्राइव किया जाता है। और हद तो तब हो गया जब शेख मुजीबुर रहमान वहां का एक लीडर है जो जीत जाते हैं, और उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और उसके बाद वहां के लोग जो है भाषा के आधार पर एक नए मुल्क का मांग करते हैं, और इसी को दबाने के लिए पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान आर्मी भेजता है और फोर्स का इस्तेमाल करता है, और बाकी सारे उनके मुक्ति वाहिनी और उनके पार्टी के लोगों को मारते हैं, वहां के लोगों को और वहां के औरतों को रेप किया जाता है, 10 लाख औरतों के साथ रेप किया जाता है। अपना ही देश में पाकिस्तान औरतों का रेप करवाता है बस भाषा के नाम पे। उसके बाद 30 लाख लोगों को कटवा देते हैं, और इसी टाइम पे कुछ लोग भारत में भाग आते हैं, बंगाल का बॉर्डर क्रॉस करके बंगाल में आ जाते हैं, और इंदिरा गांधी कहती है कि जब तक वो यहाँ पे रहना चाहे, जब तक वहां पे शांति बहाल ना हो जाए, तब तक इनको हम भगा नहीं सकते, इन्हें हमें रखना पड़ेगा, है ना, मानवता के नाते। उसके बाद जो है पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि भारत सपोर्ट कर रहा है और भारत उकसाया है, और पाकिस्तान अटैक ऑन इंडिया, पाकिस्तान के कुछ फाइटर जेट आकर और जो है आर्मी से जो है वो अटैक करता है, बट इस युद्ध में भी जो है पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से पराजित होता है, और इतना बुरी तरीके से पराजित होता है कि मतलब इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों क्या करता है, बैंड बजाता है, बहुत मार मारता है, और हमारा वीर शौर्य और जो सैनिकों का जो शौर्य है, जो शक्ति है, भारत प्रशासन, भारत यहाँ पे दिखाता है जिस टाइम पे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। और यही कारण है कि इंदिरा गांधी ने सोशलिस्ट और इंदिरा गांधी ने नैम को, राइट, जहां पर मिलिट्री को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, ये सारा चीज छोड़ छाड़ के जो है उन्होंने सैनिकों के ऊपर बहुत फोकस किया, और इसी का परिणाम है कि 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है, और इसमें पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हारना पड़ता है, और ईस्ट पाकिस्तान एक बांग्लादेश के रूप में भी आजाद होता है, और इसको आजादी में भारत का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भारत पहला देश है जिसने बांग्लादेश को एक आजाद देश क्या करता है, माना, घोषित किया। उसके बाद ये जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, इसके बाद भारत का संबंध और गंदा हो गया। इसको सुधारने के लिए पाकिस्तान के तरफ से 1972 में जो है जुल्फिकार अली भुट्टो, वहां के प्राइम मिनिस्टर, पहला बार भारत आते हैं, और शिमला में क्या होता है, एक शिमला एग्रीमेंट होता है, जहां पे पीस इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, भारत और पाकिस्तान के संबंधों को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो है जुल्फिकार अली भुट्टो शिमला आते हैं, और शिमला में एक समझौता होता है उस समय के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ, और इसी को शिमला एग्रीमेंट कहा जाता है, जहां पे पीस इस्टेब्लिश करने का बात किया गया। आगे चल के जो है कुछ दिनों के बाद जो है 1990 उसके बाद जो है टकरावट का माहौल रहा, लेकिन कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक था, शांत हो गया, लेकिन रिश्ते उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन कुछ डिस्प्यूट्स कम हो गए। लेकिन ये पाकिस्तान, ये रह रहकर इसको दौड़ा आता है, और उसके बाद ये देखा गया कि 1993 में क्या होता है, पाकिस्तान मुंबई में बम ब्लास्ट करता है, इसको कहा जाता है बम्बई बम ब्लास्ट, राइट। ये क्या करता है, बम ब्लास्ट करता है, जिसमें हमारे कितने सारे मासूम अलग अलग स्कूल और स्टेशन, जहां पे भीड़ भाड़ इलाका है, वहां पे ये लोग क्या करता है, अपने स्लीपर सेल से एक बम ब्लास्ट करवाता है, जिसमें हमारे कितने सारे लोग मारे जाते हैं, राइट। तो ये सब क्या है, भारत के ऊपर, भारत के खिलाफ पाकिस्तान का जो है ये जो कारनामा है, जिसके कारण भारत कई बार जो है इसको समझाने की कोशिश किया, लेकिन ऐसे पड़ोसी रहे तो इंसान क्या करे, राइट, है ना। आगे जाकर क्या होता है, इतना ही नहीं, 1993 के बाद क्या होता है, 1998 में क्या होता है, 1999 में क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक और वॉर होता है, और ये भी वॉर जो है जम्मू कश्मीर को लेकर होता है, जिसको कहा जाता है कारगिल वॉर। क्या कहा जाता है, कारगिल वॉर। यहाँ पे जो है कारगिल वॉर होता है 1999 में, है ना, और इस टाइम तक तो हम एक परमाणु बम संपन्न देश हो गए थे, और पाकिस्तान भी बना लिया था। ठीक उसी टाइम पे पाकिस्तान अटैक करता है भारत में, और कारगिल वॉर होता है, और इस वॉर में भी हम लोग
धूल चटा देते हैं और बहुत बड़े संख्या में जो है पाकिस्तान के सैनिक सरेंडर करते हैं और उनका क्या होता है, हार इस युद्ध में होता है। इसके बाद से क्या होता है, 1999 के बाद जो है कारगिल वॉर के बाद 2001 में क्या होता है, 2001 में भी क्या होता है कि आगरा 2001 में क्या होता है कि हमारा पार्लियामेंट्री अटैक होता है। 1999 में कारगिल वॉर में पाकिस्तान को मारे, लेकिन उसको पचा नहीं, क्योंकि वो जानता हम तो बर्बाद हो गए लेकिन इसको भी बर्बाद करना। और इसके लिए 2001 में फिर से पाकिस्तान क्या करता है, टेररिस्ट ग्रुप का सहायता लेता है और 4 टेररिस्ट भारत में आकर भारत के पार्लियामेंट, दिल्ली के अंदर घुसकर दिल्ली के पार्लियामेंट में जो है बम ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं और पार्लियामेंट्री अटैक करते हैं, है ना। तो इसके बाद जो है इन सारे युद्धों के बाद 2001 में जो है राइट, नेहरू जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो क्या करते हैं, आगरा समिट करते हैं। क्या करते हैं, आगरा समिट करते हैं। और आगरा समिट करते हैं जहां पे आगरा समझौता होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच के संबंधों को बेहतर करने के लिए। इसके बावजूद भी जो है अटल बिहारी वाजपेयी राइट, हम लोग कारगिल वॉर में मारे, उसके बाद ये अटैक करने के बाद तब भी भारत जो है पहले हाथ बढ़ाता है और अटल बिहारी वाजपेयी जो है बस के थ्रू क्या करते हैं, वो लाहौर जाते हैं और वहां के जो क्या बोलेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर है राइट, नवाज शरीफ, उनके साथ क्या होता है, उनका मुलाकात होता है और संधि होता है कि हम लोग अपने संबंधों को बेहतर किया जाए और मिलिट्री जो और जो काउंटर टेररिज्म हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी हो रहा है, उसको रोका जा सके। लेकिन इसका कोई फल नहीं हुआ। फिर 2008 में क्या होता है, 2008 में पाकिस्तान क्या करता है, एक बहुत बड़ा अटैक करता है और इसको कहा जाता है ताज होटल अटैक या मुंबई टेरर अटैक, या इसी को कहा जाता है 26/11 हमला। 2008 में मुंबई टेरर अटैक या टेररिस्ट अटैक या 26/11 हमला, जहां पे जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के कुछ आतंकवादी ग्रुप समुद्र के सहारे अरबियन ओशन के माध्यम से वो मुंबई में आते हैं और वहां जाकर क्या करते हैं, अटैक वगैरह करते हैं। तो ये देखा गया 26/11 मुंबई अटैक, जिसमें हमारे कितने सारे लोग मारे गए और इस बार तो सारा हदें पार कर दी, घर में जो है हमारे आतंकवादी गतिविधियां किया। तो उसके बाद भारत क्या करे, भारत के साथ अब भारत कितना बार हाथ बढ़ाए दोस्ती के लिए, कितना बार माफ करे राइट, हर बार माफी नहीं मिलती, कुछ गलतियां ऐसी होती है जिसको माफ नहीं करना चाहिए और वो पाकिस्तान हमेशा दोहराता है। 2008 के बाद इतना, उसके बाद भी क्या करते हैं, मनमोहन सिंह इंटरनेशनल लेवल पे टेररिज्म को जो फंडिंग दिया जा रहा है, पाकिस्तान को टेररिस्ट घोषित किया गया, पाकिस्तान को टेरर फंडिंग करने वाला राज्य स्टेट घोषित किया गया इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन क्या हुआ बाद में, फिर वही उसके बाद 2008 के बाद जब 2014 में क्या होता है कि जब नया सरकार आता है हमारे देश में राइट, मोदी जी का जब सरकार आता है, नरेंद्र मोदी जब बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो इनको जो है एक इन्विटेशन आता है और ये जाते हैं, ये इन्विटेशन में जाते हैं, वहां के पाकिस्तान में जाते हैं और पाकिस्तान में वहां जाते भी हैं और उसके बाद ही जस्ट 2015 में वो पाकिस्तान जाते हैं, 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनते, 2015 में मोदी जी पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंधों का ऐसा लग रहा था कि स्टार्टिंग हो रहा है, एक नए युग में हम लोग प्रवेश करें जहां पे दोनों देश एक दूसरे से दोस्ती रखेगा। लेकिन जस्ट कुछ ही दिन बाद 2016 में जो है उरी अटैक, पठानकोट एंड उरी अटैक जैसा क्या होता है, पाकिस्तान हमला करता है, हमारे कितने सारे लोग, कितने सारे हमारे आर्मी और सीआरपीएफ के जवान और बीएसएफ के जवान मारे जाते हैं। उसके बाद 2016 में जब वो उरी अटैक करता है, पठानकोट अटैक करता है, उसके बाद यहां तक भी नहीं रुकता है। 2019 में एक बहुत ही घातक, दिल दुखा देने वाले हमारा एक ऐसा टेररिस्ट अटैक करता है जिसको कहा जाता है पुलवामा अटैक। और ये जो पुलवामा अटैक था जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान जो निर्दोष वो मारे गए, इतना आरडीएक्स भर के लाया गया था और पूरा जो है उनके ट्रक को उड़ा दिया गया। तो ये सारा कारनामा वो करते, इसके बावजूद 2019 में ये किया। उसके बाद अभी कुछ ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2025 में फिर एक घटना हुआ राइट, जिसको अभी हम लोग कह रहे हैं कि जो हमारा एक घटना हुआ जहां पे हम लोग देख रहे हैं कि पुलवामा अटैक हुआ। देन अभी अगर हम लोग देखें 2025 में
जहां पे बेसिकली हमारे समुद्र मतलब जम्मू कश्मीर में घुसकर जो है बेसिकली क्या किया गया, ये अटैक किया गया 2025 में। ये भी जहां पे 22 हिंदुओं को जो है मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया सरेआम, और इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे, कलमा नहीं पढ़ सके इसलिए। तो ये सारा चीज तो क्या था, एक्टिविटी था, राइट। उसके बाद जो है अगर बात किया जाए इसी के खिलाफ 7 तारीख को जो है, राइट, भारत सरकार क्या करता है, ऑपरेशन सिंदूर चलाता है, जिसके तहत जो है भारत पाकिस्तान को क्या कर सके, सबक सिखाते हैं। और पूरा जोर से जो है भारत के सारे लोग ये चाहते थे कि इस बार तो पाकिस्तान गया, ये रोज 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 का जो ड्रामा है एक दिन भारत क्या करे, समाप्त कर दे। ऐसा दोस्ती हम लोग को नहीं रखना है, इससे अच्छा तो दुश्मन है, कम से कम पीछे से तो छुड़ा नहीं भुगता है ना। इसके साथ तो कितना भी सांप जैसा है, कितना भी दूध पिलाओ वो काटेगा। तो इस तरीके का भारत और पाकिस्तान का जो है संबंध क्या हो गया, खराब होता गया, और भारत फाइनली जो है सिंदूर ऑपरेशन चलाया, है ना। और उसके बाद से बात किया जाए तो भारत का अभी तक किसी भी तरीके का कोई भी जो है औपचारिक संबंध नहीं। हालांकि भारत इसके बाद से जब ये घटना हुआ, पहलगाम अटैक हुआ 2025 में, क्या हुआ, पहलगाम अटैक, इसको याद रखना, पहलगाम अटैक 2025 में जो हुआ, इसके बाद भारत सरकार कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है, लेकिन मिलिट्री एक्शन कहाँ लेता है ना। यहाँ पे जो है सबसे पहले भारत एक्शन लेता है कि हम जो इंडस ट्रीटी था, जो सिंधु नदी था, उसके ऊपर जो हम वाटर दे रहे थे उसको हम लोग नहीं देंगे, है ना। तो ये एक स्टेप था, भारत कहा कि परमानेंटली जो है वो बंद रहेगा, भारत के जितने पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं पाकिस्तानी, वो अपने मुल्क जाएं। ये सारा छोटा मोटा से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान हमेशा से जो है वो टेरर फंडिंग करता रहा है, जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, वो हमेशा कुछ ना कुछ इस तरीके का एक्टिविटी करता रहा है जिससे भारत आगे बढ़ रहा है, भारत को रोका जा सके। वो खुद तो उसके देश में चावल और टमाटर खाने के लिए लोग मर रहे हैं, खुद तो देश में 5 बजे के बाद इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है, भूखे मर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के शासकों को समझना चाहिए कि ऐसे देश के खिलाफ जिस तरीके से रसिया यूक्रेन के ऊपर मार रहा है, उसी तरीके से इजराइल जिस तरीके से फिलिस्तीन के ऊपर अपना, देखो मॉर्गन थाऊ का कहना था कि अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी के ऊपर अटैक करना ये किसी भी तरीके का पाप नहीं है, और ये किसी भी तरीके का गलती नहीं है, और आप किससे डरते हैं, और आप हर तरीके से स्वतंत्र हैं। मतलब आपके पास तो सोवरेन पावर है ना, देश की जनता आपको वोट देकर चुन के गई है, तो आप अगर एक्शन भी लोगे तो पूरा देश की जनता आपके साथ है। जिस देश के साथ जनता साथ होता है उसको और किसी के साथ की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये हम लोग यहाँ पे समझे। कुछ दिन पहले वैष्णो देवी यात्रा में जा रहे लोग के ऊपर टेररिस्ट अटैक हो गया, तो ये सारा दुखद घटना है जो भारत और पाकिस्तान के बीच कभी संबंधों को अच्छा नहीं बनाया, राइट। तो ये एक पूरा भारत और पाकिस्तान का जो नजरिया था कि कैसा संबंध, एक बहुत ही गंदा, एक बहुत ही हॉस्टाइल, कितना बार भी पीटे हैं लेकिन समझ में उसको कभी नहीं आता, राइट। तो ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम डेट के साथ दिखाएं आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।